अगर आपको प्यास लगी है तो आप पानी को देखते ही आपके मन में क्या विचार आएगा? आपसे एक छोटा सा प्रश्न मैंने किया है। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित हूँ, आपके चैनल पर उपस्थित हूँ। ये सभी वीडियोस P2 बैच के वीडियोस कहलाते हैं। तो पानी देखते ही अगर आप प्यासे हैं, बहुत ज़ोर की प्यास आपको लगी है, पानी देखते ही पहला विचार आपके मस्तिष्क में क्या आता है? क्या आप ये सोचते हैं कि ये H2O है, जिसमें HOH सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और जो कि एक सीधी रेखा में नहीं है, 105 डिग्री का एंगल इनके बीच में है। ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर हैं, इलेक्ट्रॉन के 2 पेयर हैं। ये ऑक्सीजन का बेसिक गुण है, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। क्या आपके मस्तिष्क में ये आएगा? नहीं, आपके मस्तिष्क में एक ही बात आएगी, ये पानी है और मुझे तुरंत पीना है, और गिलास जो रखा है सामने उसको उठा के आप पी लेंगे। और मान्यवर, अगर गिलास में नहीं भी है, अगर आप भयंकर रूप से प्यासे हैं तो पोखर में भरा हुआ पानी, तलैया तालाब में भरा हुआ पानी भी आप पी जाएंगे। आप ये नहीं सोचेंगे इस पे काई जमी हुई है या ये जोहड़ का पानी है, ये गंदा हो सकता है, अनहाइजीनिक हो सकता है, आप पी जाएंगे, ये गारंटेड है। ये बात मैं क्यों कर रहा हूं? ये पानी का दर्शन शास्त्र था जो मैंने बताया कि ये टेट्राहेड्रन का स्ट्रक्चर है, इसके मॉलिक्यूल्स एटम्स के बीच में। वाटर मॉलिक्यूल एक टेट्राहेड्रल शेप का होता है, जिसमें कि HOH का जो एंगल है 105 डिग्री होता है, और इसके अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ये सब दर्शन है, फिलॉसफी है, थाले बैठे की गपियाना है ये। जब पानी पीना नहीं है आपको, तो पानी सामने देखकर आप पानी पर पूरा ग्रंथ लिख सकते हैं, H2O पर पूरा चैप्टर लिख सकते हैं, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किताबों में पाया जाता है। मार्वल एंड काइस की किताब देख लीजिए, फर्ग्यूसन की किताब देख लीजिए, या जितनी भी JD ली की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखिए कि पानी के ऊपर उन्होंने कितना बड़ा चैप्टर लिखा हुआ है। या IL फिनार की किताब देखिए, हाइड्रेशन के ऊपर पूरे चैप्टर्स दिए हुए हैं। तब ये बातें होती हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बनती है पानी में, ये बातें ठाले बैठे की ठलवाई हैं। जब प्यास न लगी हो, फिलॉसफी, दर्शन, जब प्यास लगी हो तब दर्शन काम में नहीं आता। प्यास लगी होती है तो सीधे पानी पी लिया जाता है, जैसा भी उपलब्ध है वैसा पी लिया जाता है। जूठा पानी पीते लोग देखे हैं मैंने। जब प्यास लगी है, भाई साहब आपकी बोतल में पानी है? मैंने कहा है तो, लेकिन मेरा जूठा है। बोतल मैंने मुंह से लगा के पी। नहीं, आप दे दीजिए, मुझे बहुत तेज प्यास लगी। ले लिया, पी गए, गटक गए। जूठा सकरा भी नहीं सोचा। दर्शन जो है, इसीलिए कार्ल मार्क्स ने दर्शन को दरिद्र कहा है, और ओशो ने यह कहा है कि दर्शन उनके लिए है जिन्हें प्यास नहीं लगी है। जिन्हें प्यास लगी है उनके लिए भक्ति है। जब प्यास लगी होती है तो हम प्रपत्ति में होते हैं, शरणागत होते हैं, और सीधे शरण में पूरे साष्टांग लेट जाते हैं। जब हमें ईश्वर के दर्शन की प्यास लगी है, और जब प्यास नहीं है, ईश्वर की जरूरत ही नहीं है, तो हम दर्शन में उलझे हैं। ये द्वैत है, ये अद्वैत है, ये विशिष्टाद्वैत है, ये द्वैताद्वैत है, ये है, ये फलाना है, ये ढिमाका है, इसकी विशेषताएं ये हैं, इसकी विशेषताएं ये हैं, ये माया है, ये ब्रह्म है, ये पुद्गल है, ये जीव है, ये अजीव है, ये निर्जरा है, ये फलाना है, ये ढिमका है। तब हम
ज्ञान बांटते हैं, ज्ञान झाड़ते हैं। जब प्यास नहीं लगी होती है तब हम दर्शन के पल्ले में जाते हैं। मार्क्स ने इसीलिए कहा कि दर्शन दरिद्र है। अब जिन लोगों ने मार्क्स का नाम ही नहीं सुना उनको तो मैं प्रणाम करता हूं, क्या कह सकता हूं। और कार्ल मार्क्स, दुनिया बदल दी जिन्होंने, अगर उनका नाम आपने नहीं सुना है तो ज्ञान शून्य है आप। तो दर्शन दरिद्र है। पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी पूरी किताब लिखी हुई है। पॉवर्टी यानी गरीबी, दर्शन की दरिद्रता। दर्शन निरर्थक है, निष्प्रयोज्य है, ऑब्सोलीट है, बिल्कुल बेकार है, किसी कर्म का नहीं है। भक्ति मार्ग ही सर्वोत्तम मार्ग है। प्रपत्ति में आइए, शरणागत हो जाइए, त्राहिमाम पाइमाम कह के बिछ जाइए अपने ईश्वर के आगे। हे ईश्वर, मैं आपके शरण में आया हूं, मैं आया शरण तिहारी, अब के राख लेओ गिरधारी। हरि जननी मैं बालक तोरा। सूरदास जी बालक बन के शरण में गए। कबीर उस परम ब्रह्म राम, दशरथ पुत्र राम नहीं, परम ब्रह्म राम की शरण में गए। कैसे? उनकी स्त्री बन के, पत्नी बन के, सख्य भाव है। दुल्हिनी गावो मंगल चार, आज आई हैं हमार राम भरतार। भरतार माने पति। आज हमारे पति राम भगवान आने वाले हैं, इसलिए हे सधवा स्त्रियों, दुल्हिनी, गावहु मंगल चार, मंगलाचरण गाइए। सूरदास जी हरि को जननी बता देते हैं। ये भक्ति है, दर्शन नहीं है। द्वैताद्वैत के डंडे नहीं पड़ रहे हैं। अद्वैत, द्वैत, विशिष्टाद्वैत, ये सब नहीं हो रहा है। मुझे बड़ी हंसी और बड़ी कोफ्त आती है। एक सीधा सा रिश्ता है, वो परमेश्वर है, वो जनक है, जननी है, जो भी है, माँ जगत जननी के रूप में दोनों मिला दें तो अर्धनारीश्वर हैं और हम उनके बच्चे हैं। बस बीच में दलालों को हम क्यों लें, तमाम लोगों को, कि भाई आप ब्रोकर हैं, आप मिलवा दीजिए। वो जो मंत्री जी हैं उनसे हमें मिलना है, आप उनके पीए हैं, आप मिलवा दीजिए। हम उन पीए लोगों से क्यों जाएं? अरे जब मंत्री हमारा बाप है तो फिर हम क्यों जाएं? मेरे पिता अगर कहीं के मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, तो मैं तो सीधे मिल लूंगा ना, मैं उनके पीए के पास थोड़ी जाऊंगा। वो परम ब्रह्म आपका, हमारा सबका पिता है। हम आप सब ब्रह्मपुत्र पुत्री हैं। आपको दलालों की, ब्रोकर्स की जरूरत नहीं है, ब्रांडेड बाबाओं की जरूरत नहीं है, दर्शन की जरूरत नहीं है। फिलॉसफी, नो यूज ऑफ फिलॉसफी। भक्ति की जरूरत है, और उस भक्ति में ध्यान, मेडिटेशन भी शामिल है। बस दर्शन शामिल नहीं है, नॉट एट ऑल। मेरी भक्ति में दर्शन नहीं है। मेरी का मतलब मेरी नहीं, मेरी जो परिभाषा है भक्ति की, उसमें दर्शन नहीं। दर्शन तो छी, दरिद्र, ये तो दरिद्र है। मैंने फिलॉसफी से पीजी किया हुआ है, तब मैंने जाना कि ये तो दरिद्र है। इस दर्शन में कुछ तत्व नहीं है, कोई तत्व नहीं है। मस्त रहो बेटा, दर्शन के चक्कर में मत पड़ना। अगर सब्जेक्ट लिया हो आईएएस में तो उतना ही पढ़ना, दार्शनिक मत हो जाना। पागल होते हैं तो मत हो जाना। थैंक यू।